हेलो स्टूडेंट, आई एम तिवारी पूजा। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी कांस्टेंट के बारे में। आज हम बायोलॉजी के कुछ कांस्टेंट क्लियर करेंगे कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बायोलॉजी में बहुत कि उन्हें बेसिक ही नहीं पता होता और वो उसके आगे वाली सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, जो कि सही नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें कभी भी कोई पूछो तो हमें बायोलॉजी का तुरंत फटाफट उसका आंसर देना चाहिए। तो हमें बायोलॉजी के लिए कुछ बेसिक कांस्टेंट पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी को हम सिंपली हिंदी में कहते हैं जीव जगत। ओके, क्या कहते हैं हम? जीव जगत, ठीक है ना। जीव जगत ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर आएगा जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान मतलब कि इसे इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। ओके, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा ओके, मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हों उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम इस पर से हम कोई भी परिभाषा बना सकते हैं। जंतु विज्ञान हुआ, वनस्पति विज्ञान हुआ, जैसे कि यहाँ जीव विज्ञान है। हम बस सिंपली अगर जंतु विज्ञान है या वनस्पति विज्ञान है, हम उसमें बस परिभाषा में यही डाल सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हों। भले वो कोई भी वनस्पति हो तो उसे क्या कहते हैं हम? वनस्पति विज्ञान। ओके, तो सिंपली परिभाषा मैंने आपको एकदम शॉर्ट एंड एकदम इजी बताई ताकि आप कोई भी परिभाषा सेटअप कर सकते हो। आपको मैं बताती हूँ कि बायोलॉजी को हम सिंपली दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश अर्थ लिखा बायोलॉजी। ओके, तो बायोलॉजी को हमने दो शब्द में बांटेंगे। तो पहला शब्द आता है बायो एंड सेकंड शब्द आता है लॉजी। ओके, तो बायो का मतलब क्या होता है पता है आपको? लिविंग। ओके, लॉजी मतलब लॉक्स। ओके, बायो मतलब इंग्लिश का हम सिंपली अर्थ लेते हैं लिविंग, और लॉजी मतलब लॉक्स। ओके, लिविंग का अर्थ होता है हिंदी में जीवित जीव। ओके, क्या होता है? जीवित जीव। और लॉक्स का मतलब होता है जानना, अध्ययन करना। ओके, मतलब कि जीवित जीव जिनके बारे में जानना, जो जीव हैं उनके बारे में जानना। सिंपली बायोलॉजी का अर्थ क्या हो गया हमारा? जीवों के बारे में जानना, और वही परिभाषा हमने यहाँ अपनी सेट की है। ओके, अब आगे हम चलते हैं जीव विज्ञान की ओर। तो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, और बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं? तो बायोलॉजी की दो शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं। पहली शाखा का नाम है जंतु विज्ञान। ओके, और दूसरी शाखा का नाम है वनस्पति विज्ञान। ओके, पहला क्या है हमारा? जंतु विज्ञान, और दूसरा क्या है हमारा? वनस्पति विज्ञान। अब हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। देखिए, अब हम सिंपली जंतु विज्ञान को हम कहते हैं जूलॉजी। ओके, और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। अब हम जंतु विज्ञान के बारे में जानते। तो मैंने आपको बताया था कि इस परिभाषा पर से हम केवल यहाँ जीव को चेंज करके और इधर हम कोई भी परिभाषा सेट कर सकते हैं। तो हमारा जंतु विज्ञान है, तो इसके परिभाषा हम कैसे बनाएंगे दोस्तों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हो, राइट, जंतुओं का अध्ययन करते हो तो उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं, राइट। और इसी तरह हम वनस्पति विज्ञान की परिभाषा देखेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान, बॉटनी कहते हैं। ओके, अब हम आगे आपको सिंपली पता होना चाहिए कि
देखिए, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ओके, हमारे एग्ज़ाम में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान के मतलब जनक कौन है, मतलब उसका खोज किसने किया था, उसके बारे में किसने बताया था, राइट। जंतु विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन हैं, तो वो है अरस्तु। ओके, कौन है, अरस्तु। ये हमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से लीजिए, हल्के में मत लीजिएगा। वनस्पति विज्ञान है, इनके हैं थियोफ्रेस्टस। ओके, कौन है जनक, थियोफ्रेस्टस। और जो जंतु विज्ञान है उनके भी कौन है, अरस्तु हैं, राइट। जंतु विज्ञान के कौन है, अरस्तु। तो हमारे जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं, अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ओके, तो यही हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे बायोलॉजी के बारे में, जो आप सभी को 11th साइंस या 12th साइंस में, आप किसी भी साइंस क्षेत्र में आप जाते हो तो ये आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सिंपली मैंने आपको यहाँ पे इजी रूप से बताया है, उसकी परिभाषाएं मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है, राइट। इसकी जूलॉजी और पेटोलॉजी, बस हमको यही 3 कॉन्सेप्ट के साथ हमें बायोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।